आज हम बात करने वाले हैं उस अहम फैसले की जो आने वाले समय में सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है। दरअसल 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही जीएसटी काउंसलिंग की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। चर्चा है कि अगर वित्त मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी दरें लागू हो सकती हैं। यह वही संकेत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में स्वतंत्रता दिवस पर दिया था। अब सवाल यह है कि बदलाव क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार 12% और 28% वाले स्लैब खत्म करने की विचार कर रही है, यानी जीएसटी की जटिल व्यवस्था को सरल बनाते हुए अब केवल दो बचेंगे, यानी 5% और 18%। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो कारोबारियों के लिए टैक्स व्यवस्था कई आसान हो सकती है और उपभोक्ताओं को भी कई सामानों पर राहत मिल सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सरकार ने उन उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर ली है जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। अभी तक सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है। इसे सिंक टैक्स कहा जाता है, जो उन वस्तुओं पर लगाई जाती है जो समाज और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। इसका असर सिर्फ सिगरेट और तंबाकू तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धूम्रपान से जुड़े अन्य प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ड्रिंक पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार फिलहाल राज्यों के पास ही रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो टैक्स ढांचे में स्पष्टता और सरलता आएगी, कंपनियों के लिए फाइलिंग आसान होगी और उपभोक्ताओं को कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिल सकती हैं। हालांकि तंबाकू और शराब जैसी वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी। इसलिए अब सभी की निगाहें 3 और 4 सितंबर की बैठक पर टिकी हुई है। बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि देश में टैक्स स्लैब सचमुच 2 तक ही सीमित हो जाएंगे या फिर फिलहाल इंतजार और करना पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जीएसटी में ये बदलाव आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगा या फिर तंबाकू और अल्कोहलिक जैसे उत्पादों की बढ़ती कीमतें ज्यादा चर्चा का विषय बनेगी? आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।